सावधान इंडिया 100 दिन 100 फाइट बैक्स में मैं हितेन तेजवानी आप सभी का स्वागत करता हूं। तकनीक के विकास ने हम सबकी जिंदगी को कितना आसान बना दिया। पलक झपकते ही हमारा कोई भी संदेश दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाता है। आज कंप्यूटर के जरिए घर से दूर होकर भी हम हमारे अपनों से बात कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं। कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, ये सब हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन हर चीज के दो पहलू होते हैं। तकनीक का पहला पहलू अगर सुविधा तो दूसरा पहलू मुसीबत भी है। इंटरनेट के जरिए महिलाओं के चरित्र के साथ खिलवाड़ करने वाले अपराधी या तो किसी बदले की भावना से ये काम करते हैं या फिर एक तरफा प्यार में नाकाम होने के बाद भी इस तरह की घटिया हरकत करते हैं। आज जो केस हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो गरिमा गुप्ता की कहानी। पति से तलाक के बाद एक कंपनी में काम कर रही गरिमा गुप्ता रोजाना की तरह अपने काम में उस दिन भी व्यस्त थी, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उसके साथ किस तरह का घिनौना खेल खेला जा रहा है। हाय, मैं गरिमा। आज तक आप लोग मुझे ऑफिस के कलीग के रूप में जानते थे, लेकिन मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ। तलाकशुदा हूँ, अकेली हूँ और आपके करीब आना चाहती हूँ। करीब का मतलब समझते हैं ना आप, जब दो जिस्म एक हो जाते हैं। हाय, मैं गरिमा। तुमने अब तक मुझे सिर्फ अपने ऑफिस कलीग के रूप में देखा है, लेकिन मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। तलाकशुदा हूँ, तुमसे दिल का रिश्ता बनाना चाहती हूँ। बहुत करीब का रिश्ता बनाना चाहती हूँ। करीब का मतलब समझते हो ना? दो जिस्म जब एक हो जाते हैं। ईमेल, इंटरनेट के सहारे संदेश पाने और भेजने का वो आधुनिक जरिया जो पल भर में हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। और यही वजह है कि पर्सनल और प्रोफेशनल काम के लिए इसका चलन बेहद बढ़ गया। ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि सूचना के क्षेत्र में क्रांति लाने वाला ईमेल गरिमा की जिंदगी में तूफान लाने जा रहा है। यह घटना साल 2004 की है, जब मुंबई में गरिमा गुप्ता के नाम से कोई और उसके ऑफिस के सारे एम्प्लॉइज को एक ऐसा ईमेल भेज रहा था जिसमें अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया गया था। तो नीचे जा, मैं डब्बा पैक करके आती हूँ, साथ में जूस पिए। ओके। लंच अकेले कर लो, डिनर साथ ही करेंगे। और डिनर के बाद खेलने। गरिमा, कहाँ जा रही हो अकेले अकेले? हाथ छोड़ो मेरा।
क्या है ये? तुम्ही ने तो मुझे मेल किया था। पहले तो रोमांस का ऑफर देती हो और बाद में ये सब। क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तुम्हें कोई मेल नहीं किया। सर, मैं अपने ऑफिस कोलीग मिस्टर संजय के खिलाफ कंप्लेन करने आई हूँ। साहब जानते हैं, कल पार्किंग में उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे साथ बदतमीजी की सर। किसी और की कंप्लेन करने से पहले आप अपने आप को देखिए। जी सर। इतनी इनोसेंट मत बनी मिस गरिमा। कल आपने अपने मेल आईडी से वो जो जिस्मो जहां वाला मेल भेजा है ना, वो मुझे भी मिला है। कौन सा मेल सर? देखिए मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए। सर ये मेल मैंने किसी को नहीं भेजी सर। ये तो मेरा मेल आईडी नहीं है सर। कोई मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। देखिए मिस गरिमा, मैं आप जैसी लड़कियों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। प्रमोशन पाने के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। एक मिनट मैडम, एक मिनट। ये मेल आईडी इंटरनेट क्या बोले जा रही है? फिर से बोलो, आपकी शिकायत क्या है? सर मेरे ऑफिस में काम करने वाले एक आदमी ने मेरे साथ बदतमीजी की और जब मैंने उसकी शिकायत अपने बॉस से की तो मुझे झूठा कहकर ऑफिस से निकाल दिया गया। ये आपके ऑफिस का मैटर है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? सर पर मेरे साथ जिसने छेड़खानी की उसे जेल होनी चाहिए, ना कि मुझे इस तरह नौकरी से निकाला जाना चाहिए। अपने ऑफिस का नंबर दो। 6637-022 एक्सटेंशन 23। आपके बॉस का नाम क्या है? मिस्टर दिनेश जैन। हेलो मिस्टर जैन। हाँ, मैं अंधेरी पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर यादव बोल रहा हूँ। आपको इसी वक्त अंधेरी पुलिस स्टेशन आना होगा। देखिए सर, पहले इन्होंने अपनी ऑफिस एम्प्लॉइज को एक अश्लील मेल भेजा। सर मैंने ऐसा कुछ भी। आपका सुना ना, अभी नहीं बोलने दो। और सर वो मेल इन्होंने मुझे भी भेजा है। इन्हीं के मेल आईडी से आया था। सर ये सब झूठ। मैडम मैं देख रहा हूँ ना, शांत रहो। सर आप चाहें तो मेरे ऑफिस चलकर चेक कर सकते हैं। अब इन्होंने ऐसा क्यों किया, ये तो यही समझे। सर ये मेल आईडी। फिलहाल मैं आप पे कोई एक्शन नहीं ले रहा हूँ, लेकिन दोबारा ऐसी हरकत की या किसी पे झूठा इल्जाम लगाया तो ये अच्छा नहीं होगा। लंच अकेले कर लो, डिनर साथ ही करेंगे और डिनर के बाद खेलने। गरिमा कहाँ जा रही हो अकेले अकेले? यार मुझे भी साथ ले लो ना। इतनी इनोसेंट मत बनी मिस गरिमा। कल आपने अपने मेल आईडी से वो जो जिस्मो जहां वाला मेल भेजा है ना, वो मुझे भी मिला है। गरिमा क्या हुआ बेटा? तू ऐसे अंधेरे में उदास क्यों बैठी है और दरवाजा भी खुला है? आंटी वो आज मेरी नौकरी चली गई। तो क्या हुआ? अरे मुंबई में नौकरी की कमी थोड़ी है, दूसरी मिल जाएगी। जी आंटी, मैं कल से ही नई नौकरी ढूंढना शुरू कर दूंगी। पर आंटी शायद इस बार किराया देने में थोड़ी देरी हो जाएगी। तू त्याची परवाह नको करू, बस तू खुश रह। ले गरम गरम खाना खा ले, मैं लाइट ऑन करती हूँ। हेलो। सिर्फ रंगीन बातें ही करती हो या कुछ? कौन बोल रहा है? मेरे बारे में जान के क्या करोगी? अपने बारे में बताओ स्वीटी। अच्छा ये बताओ अभी क्या पहन रखा है तुमने? हाय, अगर अपना दिल फैलाना है, करनी हो कुछ रंगीन बातें, तो अभी मुझे कॉल करें। हेलो। सिर्फ फोन पर रंगीन बातें ही करती हो या कुछ रंगीन काम भी कर सकती हो? बार बार यहाँ फोन करना बंद करो। आवाज तो बहुत अच्छी है, दिखने में कैसी?
गुजारोगे मेरे साथ? देखो मैडम, अगर लोग आपको फोन कर करके आपसे गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, इसमें गलती आपकी है। अगर आपने अपना नंबर उन्हें नहीं दिया तो उन्हें कैसे पता चला कि ये नंबर आपका है? यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं सच कह रही हूँ सर, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए। मैंने अपना नंबर किसी को भी नहीं दिया। नहीं दिया तो उन्हें कैसे पता चला कि ये नंबर है? और वो लोग आपका नाम लेके भी बात कर रहे थे ना? हाँ सर, पर कुछ नहीं। देखो मैडम, अगर आपकी यही हरकतें चलती रही ना, केस डाल के आपको अंदर कर दूंगा। तो मेरे साथ इतना सब गलत हो रहा है, पता नहीं कौन है, क्यों कर रहा है। सब पता लगाने की बजाय आप मुझे ही। हेलो, कितने साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है आपका? सर 1 साल का। और इससे पहले आप कहाँ काम करती थी? सर न्यू कंप्यूटर सेंटर में। तो फिर आपने वो जॉब छोड़ी क्यों? कुछ पर्सनल रीजंस थे। देखिए मिस गरिमा, जब आपकी जॉब एप्लीकेशन हमारे पास आई थी, उसी वक्त हमने आपकी प्रीवियस कंपनी से सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली थी। वो सब छोटे सर। आप बोल रही हैं। सारे प्रूफ है उनके पास आपके खिलाफ। जिस वजह से आपको आपकी प्रीवियस कंपनी ने जॉब से निकाला था, उसी वजह से हम आपको हमारी कंपनी में जॉब नहीं दे सकते। आप जो काम करती हैं वही करिए, कोई भी कंपनी जॉब नहीं दे सकती। ये रही आपकी फाइल, एंड यू मे लीव नाउ। अकाउंट में सिर्फ 1100 रुपए ही बचे। अपनी रातों को और हसीन बनाना चाहते हो तो मुझसे आके मिले। मेरा एड्रेस है अंधेरी लोखंड वाला M225। गरिमा, जी। देखने में तो एकदम कड़क हो। हाय। जैसी फोटो में देखा था उससे ज्यादा हसीन हो। जाते हो यहाँ से, निकलो यहाँ से। अरे पैसे चाहिए तो ज्यादा ले ले। सब पहले तो बात सिर्फ फोन कॉल्स तक थी, लेकिन अब तो लोग मेरे घर तक आने लगे हैं। सब डोरबेल बजती है तो लगता है कि पता नहीं अब इस घंटी के साथ और कौन होगा। अगला आदमी मुझसे कैसे गंदे सवाल करेगा। सर प्लीज प्लीज मेरी हेल्प कीजिए सर, प्लीज। कहीं बाहर होटल में चले हाँ? यहीं पर? चल बताता हूँ तुझे। अरे तूने पुलिस क्यों बुला दिया?
तुम लोगों ने एक लड़की का जीना हराम कर रखा है। साहब मैं तो आज पहली बार आया हूँ यहाँ, और इसी ने मुझे अपना नाम और पता दिया था। झूठ बोल रहा है। झूठ मैं बोल रहा हूँ, तुम झूठ बोल रही हो। कल इंटरनेट में चैटिंग करते हुए तुमने अपना नाम और एड्रेस दिया था कि नहीं, और यहाँ पर पुलिस को बुला लिया। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप चेक कर लीजिए मेरे कंप्यूटर को। मात्रे, छोड़ दे इस आदमी को, समझाओ। सही है। बहुत देख लिया तेरा नाटक, तेरी वजह से पूरी बिल्डिंग के लोग परेशान हैं। ले चलो थाने, चलो। सर मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ो मुझे। सर ईमेल के इस खिलवाड़ ने गरिमा की जिंदगी को दुश्वार कर दिया था। चैन से जीना उसके लिए दूभर हो चुका था। लेकिन सबसे ज्यादा अफसोस की बात तो यह है कि हमारे समाज और कानून ने उसकी सच्चाई को टटोलने की कोशिश तक नहीं की। अरे फोटो वाली लड़की तू ही है ना? तुझसे मिलने तेरे घर आऊं क्या? अरे कितना लगी? अरे नंबर तो दे दे। एक औरत की कोख से जन्म लेकर एक औरत की अजमत से खेलने की हिम्मत कर लेता है। ये कैसा समाज जिसने गरिमा को इतना बेबस कर दिया था। पुलिस उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं कर रही। देखा जाए तो एक हद तक इसमें पुलिस की भी कोई गलती नहीं थी। साल 2004 का समय वो समय था जहां बहुत कम पुलिस वालों को इंटरनेट या उससे जुड़े अपराधों के बारे में जानकारी थी। गरिमा अपने गुनहगार को ना तो पहचान पा रही थी, ना ही समझ पा रही थी। समाज के कुछ घटिया लोगों ने उसकी जिंदगी को और भी दुश्वार बना दिया। गरिमा, ये क्या कर रही हो तुम? अरे तुम्हारे जैसी बहादुर लड़की जिसने अपने पति की जातियों के सामने भी घुटने नहीं टेके, वो ये सोच रही है? तो क्या करूं मैं? क्या करूं मैं? बाहर जाती हूँ तो सब मुझे समझते हैं, कोई भी मुझे नौकरी तक देने के लिए तैयार नहीं है। और ऊपर से पुलिस वो भी मुझे गलत समझती है। अब ऐसे में मेरे पास करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा आंटी। गरिमा, शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ। मेरा एक दूर का रिश्तेदार है जो कंप्यूटर और इंटरनेट के बारे में जानता है, वो शायद तेरी मदद करेगा। सर ये देखिए, ये वो प्रिंट आउट। सर ये फोटो जो आप देख रहे हैं ना, ये मेरी ओरिजिनल फोटो है और ये वो फोटो है जो इंटरनेट पे डाली। सर इस फोटो में मेरा ओरिजिनल फेस मॉर्फ किया गया है। मतलब सर ये मेरी पिक्चर्स नहीं है। हाँ सर, और आजकल कंप्यूटर पे ऐसी पिक्चर्स अपलोड करने वाले क्राइम। क्या ये अपलोड है क्या? सर अगर आप अपने कंप्यूटर से इंटरनेट यूज करके कोई भी चीज किसी भी वेबसाइट पे डालते हैं तो उसे सर अपलोड कहते हैं। अरे और कोई नहीं है, इन्हीं मैडम ने वो क्या अपलोड किया होगा ये। और वो जो इनके नाम का मेल आईडी है ना। नहीं सर। सर मैं आपके नाम से आपकी ईमेल आईडी बना के किसी को भी कुछ भी मेल कर सकता हूँ। कैसे? सर जैसे फेक आइडेंटिटी कार्ड बना सकते हैं, फेक पैन कार्ड बनाया जा सकता है, उसी तरीके से सर फेक ईमेल आईडी भी बनाया जा सकता है। फिर तो ये फ्रॉड का केस हुआ। हाँ सर, और ऐसे केसेस को इंटरनेट फ्रॉड कहा जाता है। फिर तो ये साइबर सेल का मामला है। हाँ सर, और सर अगर आप गरिमा जी का केस वहां शिफ्ट कर दें तो सर इनके साथ जो कुछ भी हो रहा है और सर जो कोई भी कर रहा है तो सर जरूर पकड़ा जाएगा। साइबर सेल पुलिस का वो विभाग होता है जहां इंटरनेट से जुड़े अपराधों की शिकायत को सुना जाता है। यहाँ ऐसे प्रशिक्षित पुलिस वाले होते हैं जो साइबर क्राइम से जुड़े अपराधों की जांच करते हैं और अपराधियों को पकड़ते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो या एनसीआरबी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक ऐसा विभाग है जो देश के हर पुलिस स्टेशन के अलग अलग अपराधों के आंकड़े इकट्ठा करता है और उन आंकड़ों को अपने वेबसाइट पर उपलब्ध कराता है। एनसीआरबी द्वारा उपलब्ध इन्हीं आंकड़ों के मुताबिक साइबर क्राइम के मामले में 2011 में 1791 केसेस दर्ज किए गए, 1791, और साइबर सेल के कारण 1184 अपराधियों को
1184 को गिरफ्तार भी किया गया। देखिए मैडम, ये काम आपके साथ किसी ऐसे आदमी ने किया है जो आपको बहुत अच्छी तरह से जानता है। आपका नाम, आपका नंबर, आपका एड्रेस तक उसके पास है, और तो और आपकी फोटो भी उसके पास थी। गरिमा जी, अब आप अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालें और मुझे ये बताएं कि आखिर ये आदमी है कौन जो आपको इतनी बुरी तरह बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। सब मेरे जानने वालों में तो ऐसा कोई नहीं है। हाँ, लेकिन वो बोलिए। सब मेरे पति 1.5 साल पहले मैंने उनसे डिवोर्स ले लिया और इस बात से वो बहुत गुस्सा थे। तो ये काम आपके पति का हो सकता है? सब उन्हें कंप्यूटर यूज करना नहीं आता। उन्हें कंप्यूटर यूज करना नहीं आता, लेकिन किसी कंप्यूटर प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं, और उसके पास तो मोटिव है आपसे बदला लेने का। जिसने भी आपकी नकली ईमेल आईडी बनाकर लोगों को मेल्स भेजी हैं या चैट रूम से आपकी इंफॉर्मेशन को भेजा है, उसने हर बार एक नया आईपी एड्रेस यूज किया है। आईपी एड्रेस? हाँ, जैसे हमारे घर या ऑफिस में फोन नंबर होते हैं, अगर हम उसकी डिटेल निकालें तो हमें पता चलता है कि वो नंबर किसके नाम से है या किस एड्रेस पे है। उसी तरह इंटरनेट यूज करने वालों के लिए भी एक आईपी एड्रेस होता है, लेकिन जिसने भी यूज किया है उसने हर बार एक नया साइबर कैफे यूज किया है। लेकिन इन सब चीजों में एक चीज कॉमन है कि ये सब साइबर कैफे खार वेस्ट एरिया के हैं। खार? क्यों, कोई रहता है आपका खार में? नहीं, उस एरिया में तो मेरा कोई जानने वाला नहीं रहता। लेकिन इन सब चीजों में एक चीज कॉमन है कि ये सब साइबर कैफे खार वेस्ट एरिया के हैं। अभी सो वो मेरे साथ कॉलेज में था, बाकी लड़कों की तरह ही था, एकदम नॉर्मल। लगभग 7-8 साल हो गए इस बात को। कॉलेज के टाइम उसने मुझे फ्रेंडशिप कार्ड भी भेजा था और उसके बाद प्रपोज भी किया, लेकिन मैंने मना कर दिया और कुछ टाइम बाद ही मेरी शादी हो गई। दोबारा कभी उससे मुलाकात नहीं हुई आपकी? जी सर, करीब 1 साल पहले जिस ऑफिस में मैं काम किया करती थी उसने वही ऑफिस ज्वाइन किया। अभी मैं गरिमा, कॉलेज में हम लोग साथ में थे, 2nd and 3rd ईयर। राशि, अरुण और गरिमा गुप्ता। जब से तुम्हें देखा मैं यही सोच रहा था कि कहाँ देखा है तुम्हें। काफी बदल गई हो तुम। लेकिन तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। कॉलेज में भी हमेशा अकेले और शाय रहते थे। अच्छा हुआ तुमने खुद से मुझे पहचान लिया, वरना मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाता। ओके बॉस, आप काम करिए, बाद में मिलते हैं। सर फिर वो बार बार बहाने ढूंढा करता था मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, तुम्हारे घर के रास्ते जा रहा हूँ। ओके, अभी बस यहीं रुक दो। तुम्हें याद है मैंने कॉलेज में तुम्हें प्रपोज किया था? हाँ लेकिन देखो गरिमा, मैंने अब तक शादी की है नहीं और डिवोर्स के बाद तुम भी अकेली हो, सो विल यू मैरी मी? शादी करोगे मुझसे? अभी
मैं अभी तक अपने पुराने रिलेशन के बुरे एक्सपीरियंस से उभर नहीं पाई हूँ। मैं चलती हूँ। हाँ गरिमा, कैन आई यूज योर बाथरूम प्लीज? या थैंक यू। आई एम सॉरी, ये सब ऐसे ही फैला हुआ है। अरे रहने दो, घर पे कोई आता नहीं है ना, तो अकेले सब ऐसे ही रहते हैं। मेरे घर में भी सब ऐसे ही पड़ा रहता है। बाथरूम? हाँ, वहाँ लेफ्ट। गरिमा, तुम सिर्फ मेरी हो। शायद इसीलिए तो किस्मत ने हमें फिर से मिलाया है। हाँ? हाँ? तुम सिर्फ मेरी हो कर रहे हो कि सिर्फ मेरी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्यार में ठुकराए जाने को कभी सहन नहीं कर पाते। वो बाहर से ऐसे दिखाते हैं जैसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर ही अंदर एक मानसिक रोगी पनपता है। वो सही गलत सब भूल जाते हैं और जिस लड़की से कभी प्यार करने का दावा किया था, उसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करने पर तुल जाते हैं। सर, अभिमन्यु खान में रहता है। ये है उसका एड्रेस। रोड नंबर 11, हीर सोसाइटी, फ्लैट नंबर 204। हवलदार, दरवाजा तोड़ दो। हवलदार, तलाशी लो। सर, ये देखिए सर। रुमाल और लड़की के बाल रखे हुए हैं। हमारे पहुंचने से पहले ही वहां से वो गायब हो गया था, लेकिन उसके घर से जो आपकी तस्वीर और दूसरा सामान मिला है, उससे तो ये साफ हो गया है कि वो आपकी जिंदगी में इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला वही था। सर, अगर अभिमन्यु जल्दी नहीं पकड़ा गया तो वो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। आप एक काम कीजिए, आप ये कंप्यूटर यूज कीजिए और उसे एक मेल भेजिए। उसमें लिखिए कि पुलिस के पास जाना आपकी गलती थी और उसका मैरिज प्रपोजल ठुकराना आपकी भूल, और अब आप उस भूल को सुधारना चाहती हैं अभिमन्यु से शादी करके। लेकिन उसके घर में रेड पड़ने के बाद अब तक तो वो होशियार हो गया होगा, वो इनसे मिलने नहीं आएगा। हमें उसे मिलने के लिए बुलाना भी नहीं है। आपकी भेजी हुई मेल को वो पढ़ेगा और कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉजिटिव जवाब जरूर देगा। उसके बाद हमें उसका आईपी एड्रेस मिल जाएगा। उस आईपी एड्रेस से हम उसका एड्रेस ट्रेस कर सकते हैं कि वो उस वक्त कहां है, क्योंकि इंटरनेट का मिसयूज करके जितना उसने आपको परेशान किया है, अब हम उसका यूज करके उसे जल्दी पकड़ लें। हाय अभी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे पुलिस के पास नहीं जाना चाहिए था। तुम्हारे शादी के प्रपोजल को ठुकराना भी बड़ी भूल थी मेरी।
अब अपनी भूल सुधारना चाहती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अगर तुम मुझे अब भी प्यार करते हो तो मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मुझे माफ़ कर दोगे और मुझसे मिलने आओगे। प्लीज़ जवाब ज़रूर देना भी। तुम्हारी गरिमा। गरिमा, तुम्हारे प्यार में पागल ज़रूर हूँ लेकिन बेवकूफ़ नहीं हूँ जो तुम्हारे इस झूठे नाटक में फंस जाऊँ। मुझसे मिलने के बहाने तुम मुझे पुलिस में पकड़वाना चाहती हो। मैं अभी इस मेल से इसका आईपी एड्रेस निकालता हूं। सावंत, ये एक आईपी एड्रेस। इंटरनेट कंपनी वालों को अभी फोन करो और इसका एड्रेस पता करो इमीडिएटली। सर वो ये टाइम पे मीरा रोड में है, ये रहा वहां का एड्रेस। दैट्स ग्रेट। इंस्पेक्टर जादव, अभिमन्यु का पता चल गया है, वो इस वक्त मीरा रोड पे है। आप अपनी टीम को लेके पहुंचो, मैं अभी पहुंच रहा हूं। तुम नीचे रहो, हम लोग ऊपर से आते हैं। चलो। जी सर। क्या वो? सर ऊपर गए। क्या हुआ? मिला क्या? ऊपर नहीं है। चलो। अबे रुको! रुको अभी! रुको! रुक! मैं नहीं किया था वो सब। मैं नहीं किया वो सब। ऑफिस में साथ रह के मैंने गरिमा की हर पर्सनल इंफॉर्मेशन निकाल ली थी। उसकी हर छोटी से छोटी बात मैंने पता कर ली थी और उसका ईमेल आईडी और उसका पासवर्ड भी उससे पता कर लिया था। और इन सारी बातों को मैंने उसे बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया। मैं सिर्फ ये चाहता था कि वो इन सब बातों से तंग आकर मेरे पास आ जाए, सिर्फ मेरी हो जाए, सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए। कभी भी किसी भी व्यक्ति से, भले ही आप उसे कितनी अच्छी तरह से क्यों न जानते हो, अपनी व्यक्तिगत या अपनी व्यावसायिक जानकारी न बांटें और खास तौर से इंटरनेट का इस्तेमाल करते वक्त इस बात का ध्यान रखें। आपका ईमेल आईडी, आपका पासवर्ड, आपका फोन नंबर, आपकी जन्म तारीख, आपका पता, ये सारी जानकारी कब आपके खिलाफ इस्तेमाल की जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक साइबर क्राइम 2010 की तुलना में 2011 में लगभग 85% बढ़ गया, 85%। लेकिन गरिमा गुप्ता का केस हिंदुस्तान के इतिहास में साइबर क्राइम का पहला ऐसा केस बना जिसमें अपराधी अभिमन्यु को
आईटी एक्ट 2000 के तहत सजा सुनाई गई। अपने इंसाफ के लिए गरिमा ने जो लड़ाई लड़ी वो कई मायनों में हम सब के लिए बहुत बड़ा सबक और प्रेरणा दोनों है। तकलीफ, डर और जिल्लत के जितने भी पल गरिमा ने गुजारे उन सब का हिसाब उसने अपने साहस के बदौलत ही लिया। उसने एक ऐसी लड़ाई लड़ी जहां उसे पता ही नहीं था कि उसका दुश्मन कौन, कहां है और कैसे उस पर वार करने वाला। लेकिन गरिमा अड़ी रही, डटी रही और लड़ती रही। गरिमा की यही हिम्मत हम सब के लिए एक मिसाल है। सावधान इंडिया गरिमा के इसी साहस को सलाम करता है। लेकिन यह लड़ाई सिर्फ मिसाल कहने से मुकम्मल नहीं होगी। ये लड़ाई तो अपने असली अंजाम तक तब पहुंचेगी जब हम में और आप में गरिमा जैसा साहस आए, जब हम में और आप में जुर्म को जड़ से उखाड़ फेंकने का जुनून पैदा हो, जब हम अपराध को लेकर सावधान रहें। कल फिर मिलेंगे आपसे एक नई मिसाल के साथ। तब तक सावधान इंडिया। 100 दिन 100 फाइट बैक।